हालांकि वैसे गियर इंडिकेटर है तो देख रहे हो 1 के आगे अपवर्ड का एरो आ रहा है, ठीक है। और आरपीएम देखो 2500 आ गया, 3000 चला गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं, बट फिर भी मेरे को जो है मेरी गाड़ी एवरेज देने का नाम नहीं लेती, ठीक है। 9, 10, 7, 8 ऐसी एवरेज देती है। तो अचानक से एक्सीलरेट कर देते हैं, मतलब कि पहले गियर पे दिया और खींच दी गाड़ी एकदम, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब खींचते हो ना गाड़ी, तो ये देख रहे हो आपकी गाड़ी का जो आरपीएम है वो ज्यादा हो जाता है। हाँ जी भैया, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। तो भाई आज की जो वीडियो है वो उन ड्राइवर्स के लिए है, उन मेरे भाइयों के लिए है जो कि जिनकी शिकायत रहती है कि मैं कितना भी अच्छा ड्राइव कर लूँ, मेरा अकॉर्डिंग में बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, बट फिर भी मेरे को जो है मेरी गाड़ी एवरेज देने का नाम नहीं लेती, ठीक है। 9, 10, 7, 8 ऐसी एवरेज देती है। और ऐसी एवरेज अगर आपको फॉर्च्यूनर या बड़ी गाड़ियाँ दें तो समझ में भी आता है, लेकिन अगर आपके पास कोई हैचबैक हो, टियागो हो, i20 हो, ये सब गाड़ियाँ होने के बाद भी अगर आपको 7, 8, 10 की एवरेज मिल रही है ना, तो भाई कुछ ना कुछ दिक्कत तो आपकी ड्राइविंग में ही है, ठीक है। तो वही आज की वीडियो में फिगर आउट करेंगे और वही मैं आपको आज टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप अपनी जो है ड्राइविंग तो इम्प्रूव करेंगे, उसके साथ ही साथ आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो भी इंक्रीज होगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो भाई होता क्या है कि सबसे पहले जब आप ड्राइव कर रहे होते हो ना, तो किन्नी लोगों में ना लाइक एक वो होती है, लाइक बंदे थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं हमारे भाई लोग। तो वो जैसे नॉर्मल 5, 10, 15, 20 की स्पीड में चला रहे होते हैं ना, तो वो अचानक से एक्सीलरेट कर देते हैं, मतलब कि पहले गियर पे दिया और खींच दी गाड़ी एकदम, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब खींचते हो ना गाड़ी, तो ये देख रहे हो आपकी गाड़ी का जो आरपीएम है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जिससे कि गाड़ी के इंजन में आता है लोड और उससे भी डेफिनेटली आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा कि आपको अपनी गाड़ी की जो गियर है वो सही टाइम पे सही आरपीएम के अकॉर्डिंग चेंज करने चाहिए। और वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास सबको पता ही है कि मेरे पास टाटा टियागो है, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सारे भाइयों को ना ये पता नहीं होता कि कौन से गियर की स्पीड कितनी स्पीड पे हमारे को कौन सी गियर पे रखनी है गाड़ी, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप गाड़ी अपनी उठाए हुए हो, ठीक है, 0 से आइडल पे खड़ी है आपकी गाड़ी, तो 0 से 10 तक आप फर्स्ट गियर पे चलाओगे, 10 से 20 सेकंड गियर, 20 से 30 थर्ड गियर, 30 से 40 फोर्थ गियर और उसके ऊपर फिर फिफ्थ गियर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है नॉर्मल प्रैक्टिस, ठीक है। कम ज़्यादा आप कर सकते हो अपने ड्राइविंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब होता क्या है कि मेरे भाई जो है पहले गियर पे ही ना गाड़ी इतना खींच लेते हैं कि आरपीएम भी उनका जवाब दे देता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो हालांकि वैसे गियर इंडिकेटर है तो देख रहे हो 1 के आगे अपवर्ड का एरो आ रहा है, ठीक है। और आरपीएम देखो 2500 आ गया, 3000 चला गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी होती है आप लोगों को, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। लाइक जो रेव आ रहा है गाड़ी की इंजन में से, ठीक है, आरपीएम अननेसेसरी आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपको करना है सबसे पहले अवॉइड, ठीक है। तो अभी मेरी गाड़ी की स्पीड 10 से प्लस है, तो मैं सेकंड गियर पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अपनी गाड़ी को, और गाड़ी का आरपीएम भी आप ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आपको नहीं पता ना कि सही आरपीएम क्या होता है गाड़ी का, तो ये बात ध्यान रखना। ऑन एन एवरेज आपका गाड़ी का जो आरपीएम है वो 1500 से 2000 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है, कि कब नॉर्मल आरपीएम है ये, ठीक है, कब ये अब नॉर्मल आरपीएम की रेंज में जा रही है हमारी गाड़ी, ये सब, ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ आपको अगला पॉइंट। और भाई अगला स्टेप में अगर आपको बताऊँ अगला पॉइंट, तो होता क्या है कि जैसे कि आप एकदम बहुत कड़ाके के ट्रैफिक में फंसे हुए हो, ठीक है। जब आप एक्सट्रीम ट्रैफिक में होते हो ना, तो आपको सबसे पहले तो अपनी गाड़ी का जो एसी है वो बंद कर देना है, ठीक है। क्योंकि एक तो आपका इंजन वैसे ही आइडल खड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी वो तेल ले रहा है, ठीक है। ऊपर से अगर आपने एसी भी ऑन कर रखा है ना उसमें, तो ऑलरेडी फिर उस पर जो है एसी का जो लोड है वो आता ही है, क्योंकि कंप्रेसर जो है वो इंजन से ही लिंक होता है, ठीक है। तो आप उसको भाई बंद करो, ठीक है। और उसके बाद आप अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल 3-4 लोगों के साथ आप बैठे हुए हो, ठीक है, गाड़ी में अपनी, या फिर अगर आप अकेले भी चल रहे हो, तो आपको अपनी गाड़ी का जो टायर प्रेशर है, ठीक है, उसको प्रॉपर मेंटेन करना है, ठीक है। आइडियली लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको टायर
की जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। आप जो है 32 रखो सभी पहियों में, चारों पहियों में आप 32 की हवा अगर आप रखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि अगर किसी एक टायर में कम ज़्यादा है हवा, ठीक है, तो तब भी आपकी जो एवरेज है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। तो ये है कुछ पॉइंट्स जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हो वाइल ड्राइविंग, ठीक है, जिससे कि आपकी ड्राइविंग तो इंक्रीज होगी और आप जो है एक बेटर ड्राइवर के साथ साथ आपकी गाड़ी की लॉन्ग लाइफ भी बनी रहेगी, ठीक है। और एक चीज़ मेरे को याद आ गई, सॉरी। होता क्या है कि बहुत सारे मेरे भाई ना, जैसे मैनुअल गाड़ी है, ठीक है, अब मैनुअल गाड़ी में जैसे वो चला रहे हैं, ठीक है, और वो मतलब 30 40 50 की स्पीड में क्रूज कर रहे हैं, तो किन्हीं की ना बहुत गंदी आदत होती है कि वो ऐसे रखते हैं अपने पैर। क्लच का काम नहीं है, गाड़ी 50 60 में चल रही है, बट फिर भी उनका जो लेफ्ट फुट है वो हमेशा क्लच पे रहता है। अब उससे होता है क्या मेरे भाई कि आपका क्लच तो उड़ता ही उड़ता है और उससे एवरेज भी जाती है, क्योंकि आपका जो आरपीएम है ना वो बढ़ता है। गाड़ी को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये बंदा गियर बढ़ा रहा है, गियर कम कर रहा है, रोक रहा है, क्यों क्लच दबा रखा है, ठीक है। तो अननेसेसरी क्लच पे पैर मत रखो जब जरूरत नहीं है। उसके लिए ये देख रहे हो थोड़ा सा उठा हिस्सा थोड़ा गंदा हो रखा है, सॉरी, बट ये इसको बोलते हैं डेड पेडल, ठीक है। जब आपका लेफ्ट फुट का वर्क नहीं होता तो वो डेड पेडल पे रखा जाता है, ना कि क्लच पे, ठीक है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था मेरी तरफ से, जो पॉइंट्स मेरे को शेयर करने थे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसको आप अपनी डेली लाइफ में, डेली ड्राइविंग में आप इसको इम्प्लीमेंट करना। क्या क्या आपका रिजल्ट आता है, क्या क्या आपका फीडबैक है, वो आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग काम करूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।